मसीह में प्रिय संत लोग, फिर से एक बार आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक मौका दिया है, फिर से एक बार परमेश्वर की वचन आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करते हैं और परमेश्वर की उस महान बलिदान को याद करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपके पवित्र चरणों में आते हैं, सारे आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रभु, आप महान और दयालु हैं। धन्यवाद करते हैं आपकी प्रेम के लिए, दया के लिए, करुणा के लिए, कृपा के लिए। प्रभु, जो भी वचन प्रभु आज हम सीखते हैं, प्रभु हमारी ओर से नहीं, आपकी ओर से हो, ताकि लोगों को सच्चाई की पता चले। सारे आदर और महिमा प्रभु आपको मिले। धन्यवाद करते प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। वेलकम टू गेट मिनिस्ट्री। गेट मिनिस्ट्री में आप सबको स्वागत है। पिछले दिनों में परमेश्वर ने आशीष दिया। मेरा उम्मीद है परमेश्वर आज भी हमें आशीष देगा और परमेश्वर अपने अगुवाई पे लेके चलेंगे। तो हम निकालेंगे आज का जो हमारा जो विषय है। चेले लोग आके यीशु मसीह से कुछ सवाल पूछने लगे और इस सवाल का यीशु मसीह उत्तर देता रहा। जब वे इस बात तो सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि जेरूशलेम के निकट था और समझते थे कि परमेश्वर का राज अभी प्रकट होने वाला है। उसने कहा तो यहाँ पर परमेश्वर की राज प्रकट होने के लिए यहाँ पर एक सवाल यीशु मसीह से पूछा गया। वो पूछने लगे कि परमेश्वर की राज कब आएंगे। प्रियो, जब लूका सुसमाचार उसकी 16 अध्याय को हम पढ़ते हैं, यहाँ पर यीशु मसीह समझाने की कोशिश करते हैं। व्यवस्था लूका सुसमाचार उसकी 16 का 16 आयत, व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे। उस समय से परमेश्वर के राज का सुसमाचार सुनाया जा रहा था और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता। प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह जॉन द बैप्टिस्ट आके और 12 चेलों आके क्या करने लगे, सुसमाचार वहाँ प्रचार करने लगे। और सुसमाचार जब प्रचार करने लगे, उन्हें किसके लिए कहने लगे, देखो परमेश्वर का वचन क्या है, नजदीक है, निकट है। और लोगों ने उनसे कहेंगे, देखो यहाँ वहाँ, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में है। ये परमेश्वर के राज तुम्हारे बीच में है, इसका क्या मतलब है। प्रियो, भविष्यवाणी के अनुसार परमेश्वर ने वायदा किया था कि परमेश्वर की राज की स्थापना इस पृथ्वी में होंगे, जिसको हम लिटरल फिजिकल परमेश्वर के राज के बारे में हम बात करें। एक प्राकृतिक साम्राज्य इस पृथ्वी में स्थापना होगा। इसके विषय में चेले लोग आके यीशु मसीह से सवाल पूछ रहे हैं, परमेश्वर की राज की स्थापना कब होंगे। यीशु मसीह उनको उत्तर देते हुए कहा कि परमेश्वर के राज तुम में है। इस बात को उन्होंने समझ नहीं पाया। जब लूका सुसमाचार उसकी 10 का 1 से पढ़ेंगे तो हम देखते हैं वहाँ पर परमेश्वर की वचन में किस प्रकार से इसके बारे में वर्णन करते हैं। इस बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह जगह को ये आप जाने पर था, वहाँ उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। उसने कहा, एक खेत में उसने उनसे कहा, पक्के खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने का मजदूर भेज दे। और देखो, मैं तुम्हें थोड़ा के सामान
भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। इसीलिए तू बटुआ ना झोली ना जूते लो, ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी के घर में जाओ पहले कहो इस घर पर कल्याण हो। यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घड़ी में रहो, उसी घर में रहो और जो कुछ उनमें मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर की अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर पर ना फिरना। जिस नगर में जाओ और जहाँ के लोगों को तुम्हें उतारे तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहाँ के बीमारियों को चंगा करो और उनसे कहो परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। सो यीशु मसीह परमेश्वर की राज की स्थापना करने के लिए यीशु मसीह ने 70 चेले को भेजा, 2-2 करके, और नगर नगर में जाके क्या करने के लिए, परमेश्वर की सुसमाचार को प्रचार करने के लिए भेजा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं किंगडम गॉस्पल। राज्यों की सुसमाचार प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने चेले लोगों को भेजा और बोला देखो परमेश्वर के राज निकट है तुम्हारे नगर के, परंतु जिस नगर में जाओ और वहां के लोगों तुम्हें ग्रहण ना करें तो उसके बाजारों में कहो तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पांव में लगी है इन तुम्हारे सामने झाड़ देते, तभी ये जान लो कि परमेश्वर का राज तुम्हारा निकट आ पहुंचा है। मैं तुमसे सच कहता हूँ इस दिन उस नगर की दशा सदम की दशा से अधिक सहने योग्य होगी। प्रियो, यीशु मसीह ने पूरी तैयारी के साथ अपने 12 चेले को, सेवकों को भेजा परमेश्वर की राज की स्थापना करने के लिए, और ये वहां जाके यही प्रचार करने लगा कि परमेश्वर का राज निकट है। परमेश्वर का राज किसके अंदर है? तुम्हारे अंदर है। उसका मतलब यही है क्योंकि यीशु मसीह आया था परमेश्वर के राज की स्थापना करने के लिए, और उसी उद्देश्य के साथ यीशु मसीह ने अपने काम पे लगा था। सबसे पहले परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा को भेजा और उसने बोला अपने अपने पापों की अंगीकार करके पानी का बपतिस्मा लो ताकि तुम्हारा उद्धार हो जाए, क्योंकि परमेश्वर आया ही है परमेश्वर की राज की स्थापना करने के लिए। और वहां पर जब हमने देखे यीशु मसीह ने मत्ती सुसमाचार उसकी 6 अध्याय में भी यीशु मसीह ने चेले लोगों से प्रार्थना करना सिखाया और बोला जैसे परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी में पूरी हो, परमेश्वर की राज इस पृथ्वी में आ पड़े। तो परमेश्वर की यही योजना है कि परमेश्वर की राज की स्थापना, द गॉस्पल ऑफ द किंगडम, राज्य की सुसमाचार, तो परमेश्वर की राज की स्थापना इस पृथ्वी में हो। परंतु जब दिन बीतते चले गए, लोगों ने परमेश्वर की राज को क्या कर दिया? रोक दिया है। परमेश्वर की जो प्रभु यीशु मसीह कह रहा था कि परमेश्वर की तुम में है, मतलब परमेश्वर की राज वहां पर आ पहुंचे थे, परंतु लोगों ने उसको क्या किया? तिरस्कार कर दिया। लोगों ने उनको नहीं चाहिए परमेश्वर की राज, परमेश्वर को राज में वो प्रवेश नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के बातों को क्या किया? अंगीकार नहीं किया, बल्कि उनका विरोध में खड़े हो गए। और हम देखते हैं हमेशा से लोगों ने क्या किया है? पुराना नियम के संत लोगों ने क्या किया है? हमेशा परमेश्वर की राज का क्या किया है? विरोध किया है। जब यीशु मसीह आया, 12 चेले आया, जॉन द बैप्टिस्ट आया, उन्होंने परमेश्वर की राज के बारे में कहने लगे, उन्होंने क्या किया? विरोध किया। यहाँ पर भी जब मत्ती सुसमाचार में हम पढ़ते हैं उसकी 23 आयत को, उसमें भी लिखा है यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? प्रचार करने लगे, मन फिराओ, देखो परमेश्वर के राज निकट है। परंतु लोगों ने परमेश्वर के बातों को नहीं माना। यहाँ पर लिखा है उस दिन से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर
यहूदियों का जंगल में प्रचार करके लगा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज निकट आ गया है। प्रियो, यीशु मसीह आया ही है स्वर्ग राज। यीशु मसीह स्वयं स्वर्ग पृथ्वी में आ गया है परमेश्वर की राज की स्थापना करने के लिए। 4:17 मत्ती सुसमाचार। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज निकट आ गया है। तो यीशु मसीह की स्वर्गीय राज, द किंगडम, स्वर्गीय राज यीशु मसीह लेके आया है इस पृथ्वी में अपने प्रिय लोगों को देने के लिए। परंतु अपने प्रिय संत लोग, पुराना नियम के कुछ लोगों ने परमेश्वर की राज में विरोध में खड़े हो गए हैं। उनको चाहिए नहीं। 23:4-23 यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उन आराधनालय में उपदेश करता और राज्य की सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता। क्यों हुई यीशु मसीह दुर्बलता और राज्यों की सुसमाचार, और जो बीमार और जो पीड़ित, जो तकलीफ और परेशानी में थे, दुष्ट आत्माओं से जो भरे हुए थे, परमेश्वर ने उसको निकालना शुरू क्यों किया? क्यों यीशु मसीह ने बीमारियों को चंगा करने लगे? क्यों यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकालने लगे? क्यों? क्योंकि परमेश्वर के राज में किसी भी प्रकार की कोई ही ऐसे चीज ना हो जहां पर अशुद्धता हो जाए, क्योंकि परमेश्वर का राज मतलब है वहां शुद्धता है। परमेश्वर का राज का मतलब है वहाँ शांति है। परमेश्वर की राज का मतलब है वहाँ नियम है। परमेश्वर के राज की मतलब है वहाँ कानून है। परमेश्वर की राज का मतलब है वहाँ न्याय है। परमेश्वर की राज का मतलब है वहाँ धार्मिकता है। परमेश्वर की राज का मतलब है भेदभाव नहीं है। परमेश्वर की राज का मतलब है प्रेम है। परमेश्वर की राज का मतलब है न्याय है, क्योंकि उस परमेश्वर के राज में, उस सिंहासन में कौन बैठने वाले? यीशु मसीह स्वयं बैठने वाले, 12 चेले स्वयं बैठने वाले। प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने उसी राज की स्थापना करने के लिए इस पृथ्वी में आया और इसी रीति से परमेश्वर क्या करने लगे? इस काम को करने लगे। परंतु लोगों ने क्या किया? विरोध किया। उनको अच्छा नहीं लगा। 10:5 इसीलिए 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जाति की ओर ना जाना, क्योंकि सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इज़राइल की घराने के खोए हुए भेड़ के पास जाना और चलते चलते ये प्रचार करना कि स्वर्ग राज निकट आ गया है। निकट का मतलब नजदीक था और परमेश्वर स्थापना करने वाला था। परमेश्वर अपने राज की उनके सामने लेके आया, परंतु उसने क्या किया है? रोक दिया। फिर से परमेश्वर ने अपने राज की लाने के लिए, जब प्रेरितों के काम को हम देखते हैं, वहां पर भी परमेश्वर ने क्या किया? उनके सामने लाया, उन्होंने ठुकराया। जब हम प्रेरितों के काम 7 अध्याय को पढ़ते हैं, वो कहते हो हठीले मन के खतना रहित लोग, तुम हमेशा क्या करते हो? पवित्र आत्मा की विरोध करते हो। उसने यहोवा परमेश्वर की विरोध की। उसने यीशु मसीह को क्रूस पे टांगा। उनको चाहिए नहीं, नजदीक था, उसके बीच में था, चाहिए नहीं। उसने तिरस्कार कर दिया परमेश्वर के राज को, ना कर दिया, नहीं चाहिए। फिर से परमेश्वर ने बोला परमेश्वर के राज, क्योंकि वहां पर हमने देखे प्रेरितों में लोगों ने क्या किया? आपने पूरे सामान और सब कुछ बेचकर प्रेरितों के चरणों में लेके आए। अनन्यास और सपीरा के बारे में हम जानते, क्योंकि उनको पता था कि परमेश्वर की राज आने वाला है, इसीलिए वो जल्दी से जल्दी आपने सब कुछ बेचकर परमेश्वर की राज को क्या करने के लिए? प्रचार करने के लिए, जल्दी से जल्दी उसको स्थापना करने के लिए इसी काम को कर रहा था। परंतु क्या हुआ? क्या कुछ लोगों ने परमेश्वर के राज को रोक दिया, उसको नहीं चाहिए। जब उनको नहीं चाहिए, परमेश्वर ने क्या बोला? ठीक है, अब ये प्रोग्राम जो है प्रियो, मत्ती, मार्कुस, लूका, योना,
आज भी लोग बहुत सारे जो है भ्रम में पड़ा हुए हैं, माया में पड़ा हुआ है। उनको लगता है कि ये परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं आज के दिन में। प्रभु प्रियो, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, मत्ती, मार्कुस, लूका, योना, ये परमेश्वर के संत लोग, पुराना नियम के विश्वासियों से बात कर रहे हैं, हमसे बात नहीं कर रहे। सारी बातें वहां पर सच है, एक भी बातें ऐसा नहीं है कि क्या हो जाए गलत है, क्योंकि उस बातों को इन्होंने समझ नहीं पाया। यीशु मसीह की बातों को तिरस्कार कर दिया। जब भी यीशु मसीह ने उनको सिखाने की कोशिश की, तब भी उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अस्वीकार किया, उनको तुच्छ जाना। मैं पढ़ता हूं आपके लिए लूका उसकी 7 अध्याय 29 आयत। और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर का सच्चा मान लिया, परंतु फरीसियों अव्यवस्थाओं ने उसे बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर की अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया है। क्या कर दिया है? टाल दिया है। परमेश्वर ने उसको बताना चाहा और परमेश्वर की काउंसिल को, परमेश्वर की इंग्लिश में लिखा है, उसने टाल दिया। उनको चाहिए नहीं है प्रियो। जब कोई चीजें चाहिए नहीं तो परमेश्वर क्या करेंगे? ठीक है, तुमको नहीं चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह कह रहा था कि परमेश्वर का राज तुम में है, और उसी काम को करते हुए परमेश्वर आगे बढ़ रहा था। 29 आयत, एंड ऑल द पीपल दैट हर्ड हिम एंड publicans justify God, being baptized with the baptism of John, but the Pharisees and lawyers rejected the counsel of God against themselves, being not baptized of him. Rejected the counsel of God. उन्होंने परमेश्वर के सलाह को, परमेश्वर की शिक्षाओं को they rejected, तिरस्कार कर दिया। उनको चाहिए नहीं, परमेश्वर के राज्य उसको नहीं चाहिए। The purpose of Jesus Christ came to establish the kingdom of God on this earth, as far as the promise God has given to Daniel. 1000 वर्ष की स्थापना, जिसके बारे में हम रेवल्यूशन की पुस्तक उसकी 21 अध्याय में 20 अध्याय में हम देखते हैं। रेवल्यूशन की प्रकाशित वाक्य उसकी 20 अध्याय, and I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit and the great chain in his hand, and he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the devil, the Satan, and the bound in 1,000 years, and cast him into the bottomless pit, and the shut him up, and the set seal upon that he should be deceived the nation more than the 1,000 years should be fulfilled. After that he must lose a little season. 4 आयत, and I saw the thrones, and they upon them the judgment was given unto them, and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received the mark upon their foreheads or in their hands, and they lived and reigned with Christ 1,000 years. परमेश्वर की राज की स्थापना क्या हुआ? डिले हो गया है। डिले का मतलब क्या हुआ है? रुक गया है। 1000 वर्ष की राज परमेश्वर ने क्या किया था? वायदा किया था इस पृथ्वी में होगा, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी में हो जाए। परंतु उनको चाहिए नहीं चाहिए, तो यीशु मसीह इसीलिए कह रहा कि परमेश्वर का राज तुम में है। They rejected the counsel of God. उसको नहीं चाहिए। तब ये प्रोग्राम क्या हो गया? रुक गया है। जब रुक गया तो परमेश्वर ने नया एक चीज लेके आया, पौलुस को पकड़ा प्रेरितों के काम में और बोला, तू अन्य जातियों के लिए, राजाओं के लिए, यहूदियों के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। और उसको अन्य जातियों के लिए परमेश्वर ने सड़क से एक सुसमाचार दिया।
द किंगडम ऑफ गॉड, द किंगडम ऑफ गॉस्पल, राज्य की सुसमाचार। और यहाँ पर परमेश्वर ने एक सुसमाचार और दिया है ताकि अन्य जाति क्या करे, प्रभु के पास आ जाए। और जो विश्वास करते प्रभु, परमेश्वर उसको आत्मिक किंगडम परमेश्वर देते हैं ताकि उनको क्या मिले, किंगडम मिले, उनको राज मिले। क्योंकि विश्वास के जरिए अन्य जाति लोग क्या हुआ, परमेश्वर के राज में प्रवेश करते प्रियो। जो कोई विश्वास करते परमेश्वर क्या करते, उनको राज देते प्रियो। यहीं पर लिखा है कि परमेश्वर ने एक राज दिया है। जब लोगों ने क्या किया, अनदेखा किया। जब लोगों ने अनदेखा किया तो क्या करेंगे परमेश्वर? परमेश्वर क्या किया, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अन्य जातियों को बचाऊंगा। और इसी रीति से परमेश्वर आगे बढ़ते गया और परमेश्वर अपनी प्रकाशन के जरिए अपना प्रकाश जो है परमेश्वर ने पौलुस को दिया। और धीरे धीरे करके परमेश्वर अन्य जातियों को क्या किया, अपने अंग बनाता गया। कैसे? विश्वास के आधार पर। और जो कोई विश्वास करते परमेश्वर उसको क्या करते, अपने राज में जगह देते प्रिय। क्योंकि विश्वास के जरिए परमेश्वर ने क्या किया है, अपने राज में वो प्रवेश कराता है। जो कोई विश्वास करता है, who has delivered us from the power of darkness and has translated us into the kingdom of their sons. And Jesus, which is called justice, who are of the circumcision, there's only the fellow worker unto the kingdom of God. तो यहाँ पर क्या कह रहे, कलीसियों की 1:13 को परमेश्वर ने एक राज्य अन्य जाति को दिया है। क्यों दिया? क्यों? उन्होंने विश्वास किया। कलीसियों की पत्री जब 1:13 को पढ़ते हैं, हु हैज डिलीवर्ड अस, अन्य जातियों को परमेश्वर ने क्या किया है, उस अंधकार में से छुड़ाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश कराया। ये जो आपको परमेश्वर का राज मिला है मसीह में प्रियो भाई बहनों, मिलने वाला नहीं है, आपको मिला है। कैसे मिला है? आपको क्या लगता है? ये जो मिला है आपने कमाया है? यहाँ तक कि ये आपके कमाने से नहीं हुआ है, परमेश्वर ने आपको दिया है। कैसे दिया है? कोलोसियों 1:13 देखिए क्या लिखा है, उसी ने हमें अंधकार की बस में छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्रों के राज में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। गॉड हैज डिलीवर्ड अस, परमेश्वर ने हमें क्या किया है, अंधकार से छुड़ा लिया है। हम किसके बस में था? हम अंधकार में थे, अंधकार की बस में था, परमेश्वर ने छुड़ा लिया है। कैसे? मैं कुछ करता हूं तो मतलब ये मेरा काम हो गया, और मैं कुछ नहीं करता जो मुझे कुछ मिलता है, मतलब किसी ने हमें दिया है। अचानक आके कोई हमें एक तोहफा देते हैं, एक गिफ्ट देते हैं, एक पुरस्कार देते हैं, जिसके लिए मैंने कुछ नहीं किया। क्या होता है? क्या उसके लिए मैं कुछ किया? नहीं किया, हमें मुफ्त में मिलता है। हमें परमेश्वर ने अपने राज में कैसे प्रवेश कराया है? मेरे कामों के अनुसार नहीं। हम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते, हमें कोई हिम्मत नहीं है। ये संभव हुआ है अनुग्रह के वजह से। परमेश्वर ने जब आपने अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर रखा है, तुरंत परमेश्वर ने अपना एक वरदान आपको देता है। वो है, इस वरदान का नाम है अनुग्रह। और जब अनुग्रह होता है, परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर आपको छुड़ाता है। उसी ने हमें अंधकार की बस में छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया।
किंगडम ऑफ गॉड, लिटरल फिजिकल किंगडम, एक प्राकृतिक परमेश्वर की साम्राज्य की स्थापना इस पृथ्वी में होने वाला था, वो रुके हुए हैं, वो जरूर होगा। जब उनको परमेश्वर के कोई चीजों से मतलब नहीं है, तब परमेश्वर ने क्या बोला, अब मैं परमेश्वर की राज अन्य जाति को दूंगा। जो हम मसीह के अंग हैं विश्वास से, मैं अपने कर्म के जरिए नहीं, मैं अपनी शक्ति के जरिए नहीं, सामर्थ्य के जरिए नहीं, बल्कि परमेश्वर ने जब हम विश्वास किया तब परमेश्वर ने हमें क्या किया है, दिया, हमें छुड़ा लिया। और उसने क्रूस पर बहे हुए लोहू के द्वारा मेल मिलाप करा के सब वस्तुओं का उसी के द्वारा अपने साथ मेल कर ले, चाहे पृथ्वी और चाहे स्वर्ग में हो। तुम जो पहले निकले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बेरी थे, उसने अब उसका शारीरिक देह का मृत्यु का द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया था कि तुम अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक निर्दोष बनाकर स्थापित रहो। मतलब ये कलीसियों 1:20 से लेके 22 तक। प्रियो, प्रभु ने आपको क्या किया है, निष्कलंक करा है। आपको विश्वास करना है प्रियो मसीह में। प्रियो भाई बहनों, यीशु मसीह ने आपको क्या किया है, परमेश्वर के राज में प्रवेश करा है। और जब हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं और यीशु मसीह हमारे अंदर रहते हैं, परमेश्वर की राज हमारे अंदर है, क्योंकि परमेश्वर ने राज में आत्मिक राज परमेश्वर ने हमें दिया है। हम इंतजार कर रहे हैं जिस दिन उस रैप्चर होगा, मतलब जिस दिन उठा लिया जाने, वो है धन्य आशा। उस धन्य आशा की इंतजार कर रहे हैं प्रभु, द ब्लेसेड होप, वी आर वेटिंग। उसके बाद परमेश्वर फिर से अपने उस राज की स्थापना करेंगे। प्रभु की स्तुति हो, आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आप महान है। थॉमस जॉर्ज के लिए प्रार्थना करते हैं, गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं, बहुत आशीष देना प्रभु। जो भी सेवक लोग सेवा करते हैं, बहुत आशीष देना प्रभु आप महान है। जीवनों को आपके हाथ में देते हैं, जो वचन प्रभु लोगों तक पहुंचे, लोग सच्चाई को जाने। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।